तो पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ फेमस शिवा टेम्पल हियर इन काठमांडू। अब आप यहाँ क्या बता सकते हो नेपाल के बारे में? हाँ बताएंगे। हाँ लाइक आप कितने साल से यहाँ पर हो और नेपाल का लाइक प्रसिद्ध? भोला बाबा जिस समय ये पॉइजन खा लिए थे सतयुग में, ओके, आपको वो रह गए और ये भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी हाँ। कि कलयुग में हम नेपाल में ही रहेंगे। Good morning from the beautiful city of Nepal, Kathmandu. So it is the capital of Nepal and it's day one here in Kathmandu. और आज हम कवर करने वाले हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। तो मिलिए मेरे कैब ड्राइवर। सर जी आपका नाम? राजकुमार है। और यहाँ पे क्या क्या फेमस है नेपाल में खाने के लिए? चाउमिन, मोमो, थुक्पा। अच्छा, चाउमीन, मोमो, थुक्पा और पानीपुरी, चटपटे। ओके, और डिश ऐसा और कुछ ऐसे राइस? थकाली है ना? थकाली बोलते हो उसको? थकाली बहुत अच्छा। ओके, और क्या क्या घूमने लायक प्लेसेस है यहाँ पे? घूमने लायक तो बहुत है। स्वयंभू, पशुपति, दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, चंद्रगिरी, नगरकोट, बहुत है। और कभी आप इंडिया आए हो? इंडिया के बारे में आप क्या क्या सुने आप? इंडिया के बारे में सुना तो बहुत है। क्या लाइक आपकी लाइक फेवरेट कोई तो क्रिकेटर या कोई बॉलीवुड एक्टर? तो ऐसे कोई नहीं है। आप किसको जानते हो इंडिया में? इंडिया में कौन? बहुत जानते हैं। हम बहुत मूवी देखते हैं। यहाँ पे नेपाली फिल्म इंडस्ट्री भी है, नेपाली फिल्म लगते हैं तो यहाँ का नेपाल स्टार कौन है सेलिब्रिटी? वो तो अब राज शर्मा है ना। राज शर्मा। अच्छा, उसकी कोई मूवी? बहुत। उधर का अमिताभ बच्चन है ना, इधर का। अच्छा, नेपाल का अमिताभ बच्चन। क्या नाम है उनका? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। क्या और एक बात मैंने जो ऑब्जर्व की है, यहाँ पे हर एक नेपाली हिंदी आती है उनको, हिंदी बोल लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे ड्राइवर राजकुमार से। हाँ सर जी, तो सबको हिंदी आती है यहाँ से बचपन से ही? लगभग सबको आता है। तो 90% लोग तो हिंदी बोल लेते हैं इधर, क्योंकि वो सब लोग टीवी देखते हैं ना। अच्छा, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, इंडियन सीरियल है ना। ओके। हाँ हाँ। इसलिए तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट होता है क्या, लैंग्वेज जो स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। पर फिर भी आपको हिंदी आते हैं? हाँ। वो देख के? हाँ, वो नेपाली और हिंदी एक ही जैसा है। एक ही जैसा वो। हाँ, ये समझने में बहुत सिंपल है। सिर्फ बोलने की ये अलग है, लाइक बोलते का टाइम अलग लगता है, लेकिन लिखने में तो सेम हिंदी जैसे ही लगता है ना? ओके। Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart. So guys, if you want to travel like local, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, so I recommend to use Patao app. It's in local app. यहाँ से आप बाय कार या बाइक से आप ट्रैवल कर सकते हो, वो भी चीपली, जैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा और एक लोगो भी दे दूँगा, पटाओ कैब। तो आप वो ज़रूर इंस्टॉल करना, आपके लिए ज़रूर यूज़फुल हो जाएगा। ये
बात करके अच्छा लगा राजकुमार जी, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको इंडिया में। आप आ जाइए। चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम है वंडरलेस वेनु। हाँ, तो आप उसमें देख आपका नंबर लेना, है, सब्सक्राइब बता करना दीजिए। आप। हाँ, ओके, ठीक है, आपका नंबर भी मैं शायद डाल दूंगा, ठीक तो कोई भी नेपाल में आता है हाँ। तो ज़रूर आप बताइए, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, आपको टूर करा देंगे। थैंक यू। आए हैं मुंबई से आए। मुंबई से, लेकिन मुंबई में भी जगह होती है, मुंबई लोग ज़्यादा आता है महाराष्ट्र लोग। इससे अंदर में एक बड़े गेट आएगा, उसका अंदर मोबाइल लॉक निकालना, हाँ, हाँ। मोबाइल हिंदी में डाल देते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता है, अच्छा। निकालने में दिक्कत हो जाएगा, तो निकल जाएगा आपको। एक गेट के अंदर डीजे लाउड नहीं है। Pashupatinath temple is famous Shiva temple here in Kathmandu, and it is located on the banks of river Bagmati, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट भी है। एंड गाइस यू हैव टू विजिट हियर। यहाँ पे जो पीस मिला है वो जो अनएक्सप्लेनेबल, आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। नरसिंह वामनम परशुराम रामकृष्णम बुद्धम शरणम गच्छामि। आयुरछतुरायु धर्मछतु वैष्णवी कीर्ति लक्ष्मी धर्म विद्यार्थम शक्ति सर्वाधा प्रसन्नम त्रिलोक्यम किलेश्वरी एवं त्याकारी सर्वशत्रु विनाशनम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शब्दा नमस्ते जय देवी चामुंडी। पापा आप यहाँ क्या बता सकते हो नेपाल के बारे में? हाँ बताएंगे। हाँ, लाइक आप कितने साल से हो यहाँ पर हो, और नेपाल का लाइक प्रसिद्ध आप बता पाएंगे? हम तो यहाँ नेपाल के ही जन्म है। ओके। जनकपुर साइड में है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, सीताराम मनोहर जोरी, जनक सुधा जगजननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान, ताकि जुगपत कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मलमति पाऊं, है ना। ये सब रामायण में लिखा हुआ है। ओके, उसका अर्थ? इसका अर्थ ये है हाँ। कि जनकपुर आपको त्रेता युग में एक अलग राज्य था। ओके। तो राजा जनक की नगरी थी, जो कि महाराज राम को ससुराली है। त्रेता युग में इतिहास अभी भी है, प्रत्येक वर्ष जो है विवाह पंचमी मनाया जाता है। उधर से अयोध्या से बारात आता है। हाँ। और आपको अयोध्या से बाराती आकर के जनकपुर में आपको माघ से ये अगले महीना में जो है बराबर, ये तो अब कार्तिक चलेगा। हाँ। तो कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है। तो मार्गशीर्ष में आपको बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है जनकपुर में। अच्छा। जानकी मंदिर के बाद, और वो विश्व विख्यात है, ये कीर्ति विश्व विख्यात है। ओके। यहाँ जो है भोला बाबा जिस समय ये पॉइजन खा लिए थे सतयुग में, ओके, तो पॉइजन जो खा लिए थे हाँ। औरों को हित करने के लिए। आप पशुपतिनाथ जी का बता रहे थे ये यहाँ का? हाँ। हाँ। तो
वो पॉइजन हजम करने के लिए हाँ। कहीं शीतल भूमि अच्छा पता लगाए कि यही पता लगा तो भोलेनाथ जी यहाँ आ गए। तो समुद्र मथन लोग हैं हाँ हाँ तो समुद्र मथन में 14 रत्न भी निकला अच्छा और सबसे खराब रत्न तो पॉइजन होता है। हाँ तो अच्छा सब लोग लेना चाहता है हाँ लेकिन खराब को कोई लेना नहीं चाहता है तो वो शिव जी ने अब हमारी भी अभी यही भाव है, हम अच्छे बने, हम अच्छे रहे। लेकिन जो देखेंगे खराब व्यक्ति मेरे पास आ जाता है तो उनको रोजगार देते हैं ना, भाई हमको तुम टेंशन दे दिया चलो यहाँ से जिसे होता है। तो भगवान भोलेनाथ में तो ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। वो देख लिए कि अब हमको भी में से सब जीने वाले हैं बराबर तो क्या लगा है औरों को हित डाला भोले शंकर भंडारी। हाँ तो कष्ट तो हुआ हाँ जिसको रामायण में लिखा है शिवदत्त जी हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हेतु को कलेसा। अच्छा उसका अर्थ इसका अर्थ है शिवदत्त जी हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हेतु कोटि कलेसा, यानी करोड़ों कलेश को धारण करके उन्होंने अपने धर्म को पर चलाया। अच्छा इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा अब हम सब तो छोटे छोटे कष्ट में घबरा जाते हैं लेकिन उन्होंने वो सभी कष्टों को धारण करके यहाँ आ गए। यहाँ आगे यहाँ आ गए शिव जी अकेले बैठ गए जंगल में। ये यहाँ पे हाँ। ये तभी जंगल हुआ करता था। उस समय पूरे जंगल था, ये सब जंगल था। अच्छा जंगल से पहले जो पानी ही था सब। यहाँ पे अभी गंगा जो बहती है बागमती रिवर ना। हाँ हाँ ये बागमती है, शिव जी की बाकी से निकला हुआ है। अच्छा जो गोदावरी है हाँ वो गोद से निकला हुआ है। अच्छा जो जटाशंकरी है हाँ वो जटा से निकला हुआ है। और जो मंदाकिनी है हाँ वो मन को मथन करके निकला हुआ है। अच्छा जो मानसरोवर है हाँ वो भी मन के मथन करके निकला हुआ है। हाँ और जो नर्मदा है हाँ वो नर्मदा सती के नाम से है। हाँ और जो आपको कमला है हाँ वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है तो कमला भी बोलते हैं। तो ये कमला का मेला अभी लगेगा कार्तिक में। कार्तिक में लोग गंगे में किनारे किनारे सब बैठते हैं बराबर तो आपको किनारे किनारे सब गंगा किनारे बैठ करके सब गीता पाठ करेंगे, रामायण पाठ करेंगे। तो भोला बाबा उसी समय यहाँ आए, अच्छा उस समय सतयुग में ही आए। हाँ और सतयुग में जब इनका सब कुछ शीतल हुआ, शांत हुआ तो यहाँ पारसमणि छूट गया। अच्छा उसी पारसमणि के चलते जो है हाँ आपको वो रह गए। और ये भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी हाँ कि कलयुग में हम नेपाल में ही रहेंगे। ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी पहले नेपाल में रहेंगे। नेपाल में रहेंगे। जब कलयुग आएगा हाँ तो हम नेपाल में ही निवास करेंगे। अच्छा ऐसे ही हुआ। अब एक ही रूप में नहीं है, हाँ यहाँ आपको 5 रूप में हाँ 5 बार प्रस्थान किए हैं। शिव जी ने हाँ, एक किरातेश्वर है हाँ तो मृग रूप में वहाँ थे। हाँ एक आप केदारेश्वर है हाँ तो जो भीम ने फेंका था हाँ वहाँ से केदारनाथ से, हाँ वो है केदारनाथ डोलेश्वर महादेव। केदारनाथ जी हाँ हाँ, और जो आदेश दिए थे हाँ वो उधर आदेश्वर महादेव है। बराबर हाँ, और जो कोष के मालिक के रूप में आए थे हाँ कोटेश्वर महादेव। और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो दत्तात्रेय बाबा थे हाँ वो आए थे। वहाँ दत्तात्रेय मंदिर है, ओके उनको नाम है त्रिपुरेश्वर यानी तीनोंपुर का ईश्वर। अच्छा त्रिपुरेश्वर त्रिपुरेश्वर, कोष का मालिक कोटेश्वर, ये सारे रूप में महादेव जी यहाँ आए। आए थे आए सारे लोग आए। हाँ, तो ये तो पहले सब हिमाल था, पहाड़ था, अच्छा तो इनके कारण ही ये काठमांडू बना। ओके नहीं तो राजधानी आपका हेटौड़ा में था पहले। कौन सा था राजधानी हेटौड़ा है तो कहाँ पे आए हो ये यहाँ से मकवानपुर जिला पड़ता है। ओके राजधानी वो हेटौड़ा में था हाँ तो इनके कारण ही ये राजधानी यहाँ बनाया। जब देखा कि लोहा भी सोना होने लगा
तो उनको बाउंड्री बनवाए, हाँ लगाए अपना डोजर लगा के कि इतना बड़ा काठमांडू बना। क्योंकि ये सब पहाड़ जंगल था। अच्छा, यहाँ लोग तो क्या काग पक्षी भी नहीं रहता था, ऐसा था। तो जंगल था मतलब, बस जंगल था। पहाड़ और अभी सतयुग की बात है, हाँ। आज की बात है ये। बराबर। हम लोग तब तक कई बार मर चुके, कई बार आ चुके। हाँ। अब आत्म रूप में तो हम लोग भी अमर ही है ना। हाँ जैसे किशन जी कहता है, अर्जुन तू पहले भी था, हाँ अभी भी है, हाँ अब पीछे भी रहेगा। और जिसको तुम मार रहे हो हाँ वो पहले भी था, हाँ अब पीछे भी रहेगा। राइट। जो मुझे केवल परिवर्तन करना है, नैनम छिंदती शस्त्राणि हाँ नैनम दहति पावकम न चैनम कलेम दंत्यापो न शोषंति मारुतः अच्छेदोचः अश्लीलोचः अशस्यचः अनामयचः। तो हम लोग पहले भी थे, सतयुग में भी थे, ठीक है, आगे भी रहेंगे। अब शरीर रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। बराबर। अब जैसा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर हमारा पुण्य क्षय हो जाता है तो हम भूमंडल में चले जाते हैं। वो कभी जन्म नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा है जन्म कर्म च में दिव्य, कि हमारा जन्म नहीं है। हाँ और संसार का कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता है। वो अमर है मतलब। हाँ, जन्म कर्म च में दिव्य, मैं जन्म और कर्म से भी अलग हूँ। मुझे जन्म भी नहीं बांध सकता है और मुझे कर्म भी नहीं बांध सकता है। हाँ मैं तो निष्क्रमता को प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए मैं कालातीत हूँ। हाँ और ये सब काल के पास में पड़े हुए हैं। हाँ तो काल के पास में पड़ के ये सब लोग जो है जन्मते मरते हैं। लेकिन मैं तो कालातीत हूँ, मुझे न काल खाता है न मेरा जन्म होता है। I hope you enjoyed this vlog, and if so, do subscribe to my channel and like the video. Do comment and let me know how do you felt about the video. Too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters, got them on call for me. Money moving, got it in the market where it ought to be. Too true for the flex, baby, don't cap to me. Drop 50, bring 150 right back to me. Keep a couple real hitters.